इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू एलटीआई। बात करें मार्केट कल कैसा रहेगा, क्या हमें 24,000 के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा? बिकॉज आज अगर बात करूं तो बाजार ने पूरा जी जान लगा दिया कि 24,000 के ऊपर एक ब्रेकआउट दे दे। देखो कल भी बाजार 24,000 के ऊपर हल्का ऊपर गया था, बट इमीडिएट नीचे आया। उसके बाद दोबारा चेस किया एक ब्रेकआउट बनाने का, बट देन रिजेक्शन लेके नीचे का तरफ डिक्लाइन दिया। आज अगर आप देखोगे तो 24,000 के आसपास गया, फिर यहां से रिजेक्शन लेके हल्का नीचे आया। और आज दोपहर को आप देखोगे ना, करीब 2 बजे से लेके 3:30 बजे तक, राइट, बाजार ऑलमोस्ट पूरा कोशिश किया कि 24,000 के ऊपर एक ब्रेकआउट दे, और 24,000 के बाउंड्री पे ही चला था। 23,996, 997, 99 ऐसा, और 24,000 को भी चेस करा था और 24,002 तक का हाई लगाया। बट इसके ऊपर जो ब्रेकआउट चाहिए था वो हमें आज देखने को नहीं मिला ना। ये तो रेजिस्टेंस का सवाल है, आप देखते हैं कि ब्रेकआउट होता है या नहीं, बिकॉज ऑप्शन राइटिंग काफी ज्यादा हमें आज 24,000 पे देखने को मिला। सिर्फ निफ्टी में नहीं, सेंसेक्स में भी आप देखोगे ना तो आज 76,800 पे काफी मशक्कत किया, और उसके बाद 76,850 के आसपास रेजिस्टेंस फेस किया। बट गुड न्यूज ये है कि बाजार इस जोन पे काफी प्लस माइनस कबड्डी करने के बावजूद बाजार में 76,800 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग देते में सक्षम रहा। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, यहां पे भी डाल में कुछ ऐसा ही कुछ रेजिस्टेंस हमें देखने को मिला, और वो है 57,300 के लेवल पे। अभी यहां पे देखो चार्ट पैटर्न, कल जो बाजार में ब्रेकआउट आया उसके बाद जो डिक्लाइन दिया, आज भी आप देखोगे ना तो मार्केट इसी लेवल के बीच में एक रेजिस्टेंस फेस करा था, जो कि 57,300 के जोन पे एक तगड़ा रेजिस्टेंस था, जिसे बाजार आज ब्रेकआउट तो किया एक बार के लिए और 57,399 का हाई लगाया, बट ज्यादा दिन टिका नहीं। और मार्केट पूरा दिन आप देखोगे ना तो लास्ट पे भी देखो कुछ सेकंड हाफ में एकदम क्लोजिंग से पहले बाजार 57,300 के जोन के प्लस माइनस ही कबड्डी करने की कोशिश कर रहा था, और अनफॉर्चुनेटली जो क्लोजिंग है ना वो आपका 57,297 पैसे 3 पॉइंट की वजह से चूक गया बाजार। बट ये है रेजिस्टेंस साइड की स्टोरी। नो, एक और ब्रेकिंग न्यूज आप लोगों को पता चली गया होगा, टेलीग्राम चैनल। जी हाँ, इंडियन गवर्नमेंट ने टेलीग्राम के ऊपर एक बैन लगाया है, और 22 जून तक नीट के एग्जाम्स जब तक खत्म नहीं होते 21 जून, और उसके बाद आपका 22 जून का प्रोटेक्शन के लिए रहेगा। 30 जून तक एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे, ठीक है, बट 22 जून तक टेलीग्राम इंडिया में बैन रहेगा। गूगल, एप्पल, एंड्रॉइड सारे मोबाइल्स को भी इंस्ट्रक्शन दे चुका कि टेलीग्राम ऐप को मोबाइल फोन से हटा दिया जाए, ताकि एग्जाम पेपर जो है ना वो दोबारा लीक ना हो, और सरकार एक सिक्योर्ड एग्जाम करना चाहता है। पता नहीं कैसे, बट ठीक है, टेलीग्राम चैनल बैन है। बट हमारे जो टेलीग्राम में आज हमने क्या ट्रेड दिया पहले वो बता देता हूं। 316 पॉइंट हमारे फ्री टेलीग्राम पे, और प्रीमियम ग्रुप में 327 पॉइंट। टेलीग्राम चैनल अगर बैन हो जाता है और मानो कल आप टेलीग्राम एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, कोई टेंशन की बात नहीं, हम लोगों ने आपके लिए एक व्हाट्सएप चैनल क्रिएट किया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे अगर आप जाओगे तो आपको ये नया व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, इसको क्लिक करके आपको ज्वाइन करना है। तो क्लिक ऑन दिस व्हाट्सएप चैनल लिंक, और आपका नया जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफिशियल ओरिजिनल चैनल को ही प्लीज ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल वापस हम लोग आएंगे जब बाजार बैन हटा देगा, गवर्नमेंट जब बैन हटाएगा 22 जून के बाद। बट ये कंसेप्ट ही मुझे समझ में नहीं आया कि टेलीग्राम को बैन करने का शायद में भी कुछ और हमको पता नहीं होगा, वो धुरंधर वाला सिचुएशन होगा कि 500,000 का नोट बंद क्यों किया, मे भी उसके पीछे का कुछ और रीजन है। बट डर इस बात का है कि मोदी जी पहले जनता कर्फ्यू करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, फुल लॉकडाउन। तो ये वाला ऐसा ना हो जाए कि पहले 5 दिन तक टेलीग्राम बैन, उसके बाद कंप्लीट टेलीग्राम को ही हटा दे इंडिया से, देख टिकटॉक की तरह वापस हटाना दे। तो अगर ऐसा होता है तो काफी मुश्किल होगा, एंड मेनी आई थिंक हमारे जैसे काफी सारे एडवाइजर्स को भी काफी मुश्किल फेस करना पड़ेगा। बट ठीक है, सरकार कुछ सोच समझ गई, कुछ सिक्योरिटी और प्राइवेसी मेंटेन करने के हिसाब से, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के हिसाब से कुछ एक्शन ले रहा होगा। ज्यादा तो कहूंगा नहीं, बट फिलहाल ओवरऑल मार्केट के बारे में बात करूं तो बाजार में रेजिस्टेंस तगड़ा है, एक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड रहेगा, देखते हैं कि कल क्या होता है। बट खुले हाथ एफआईएस का बात करूं तो कल एफआईएस ने बाइंग किया। जी हाँ दोस्तों, काफी दिनों के बाद हरियाली नजर आई एफआईएस में, देखोगे तो 200 करोड़ का ही सिर्फ बाइंग किया, ज्यादा नहीं, सिर्फ 200 करोड़। ठीक है, एटलीस्ट पूरे जून महीने में ये दूसरी बार बाइंग है, बिकॉज आप देखोगे ना, दूसरी बार, पहली बार बाइंग है। मई के आई थिंक मई महीने में लास्ट बाइंग किया था 25 मई को, और उसके बाद ये जून 15 को हमने 200 करोड़ का बाइंग देखा। आज का डेटा अभी तक आया नहीं, देखते आज कैसा होता है। बट ओवरऑल इंडेक्स वाइज बात करूं तो आज निफ्टी आईटी का बोलबाला रहा। बैंक निफ्टी में अगर देखोगे ना तो आज बैंकिंग काउंटर्स थोड़ा फ्लैट चला, उसके पीछे का रीजन है कि टॉप 2 वेटेज चला, बट बाकी सारे काउंटर्स में ज्यादा चल नहीं रहा था, जैसे कि पीएसयू बास्केट हमारा ज्यादा सपोर्ट नहीं दिया। रियलिटी काउंटर्स 2.26% अच्छा तेजी, मीडिया काउंटर में तेजी रहा, मेटल काउंटर्स पिटा आज,
और साथ साथ ऑटो काउंटर्स, फार्मा काउंटर्स, हेल्थ केयर, राइट, यहां पे थोड़ा बहुत हमें सेल ऑफ नजर आया। एफएमसीजी, आईटी, रियलिटी, मीडिया, यहां पे जबरदस्त तेजी हमें देखने को मिल गया। नाउ मार्केट के ऊपर आ जाते हैं, कल क्या होगा, बट फिलहाल आपको पता ही है यूएस और ईरान के बीच में जो पीस डील हो रहा है, इजराइल लेबनान पे अटैक कर रहा है, बट यूएस ने कहा कि अगर उसमें अटैक हो भी रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा डील जो है वो फाइनल है और हम लोग उसी के तरफ कदम बढ़ाएंगे, पीस डील के ऊपर ही हम लोग काम करेंगे ना। इससे वजह से क्या हुआ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो ब्लॉक था वो ओपन हो गया है और ऑयल के प्राइसेस में हमें गिरावट नजर आए। सुबह सुबह अगर आप देखोगे ना, WTI जो क्रूड ऑयल था ना, ये आपका 80 के आसपास था, अभी 78.93 पे आ गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल 81.5 पे चल रहा है, जो कि सुबह सुबह 82 समथिंग पे था। तो हल्का सा ऑयल के प्राइसेस में और डिक्लाइन हमें देखने को मिला, जिस वजह से बाजार में एक पॉजिटिविटी आया। इंडियन मार्केट में बात करूं तो रुपी भी अप्रिशिएट हो रहा है, जो कि अच्छी बात है, और एफआईआई अगर कम बैक करता तो बाजार में सोने पे सुहागा होगा। टेक्निकली बात करूं, निफ्टी का अगर आप चार्ट देखोगे तो हम लोगों ने पिछले वीडियो पे भी डिस्कस किया था कि बाजार में 3 पॉइंटर्स है। पहला तो बाजार में क्या है कि ट्रेंड के ऊपर एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था, राइट, और अभी भी देखो ट्रेंड के ऊपर ये ट्रेंड दिख रहा है, इसके ऊपर एक ब्रेकआउट बाजार अभी भी बरकरार है, बट मार्केट 24,000 के ऊपर एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, उसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं है। तो अभी यहाँ पे दूसरा पॉइंट 24,000 पे बाजार का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ऐसा लिख रहा हूं। इसके ऊपर ब्रेकआउट जो है ना, बीओ लिख रहा हूं, ये अभी नीडेड है और आपका पेंडिंग पे भी है। देखते हैं कि ब्रेकआउट कर पाता है, सस्टेन कर पाता है नहीं। तीसरा जो पॉइंट है वो हम लोग मीन लेवल के ऊपर है, बाजार दिख रहा है आपको, ये पिंक कलर का लाइन, दिस इज योर मीन लेवल। और चौथा लेवल जो है ये 50 और 200 EMA के बीच में एक क्रॉस बन सकता है। अभी देखो दूर है, बना नहीं है, क्रॉस हुआ ही नहीं, अभी तक टच भी नहीं किया, बट चांसेस है कि बाजार में एक ब्रेकआउट हो सकता है। बट उससे पहले एक और मैं पैटर्न दिखाना चाहूंगा, लुक एट दिस वेरी केयरफुली। यहां पे एक ड्रॉप डाउन आया, फिर यहां पे एक ड्रॉप डाउन के बाद ब्रेकआउट आया। हम लोग ऊपर की तरफ तो है, बट ये लेवल के ऊपर जब तक ब्रेकआउट नहीं आएगा ना, तब तक पॉपर कंफर्मेशन का थोड़ा सा डाउट रहेगा। तो 24,000 के ऊपर ब्रेकआउट और सस्टेन करना पड़ेगा और 24,500 के ऊपर चेस करेगा, यानी कि ये लेवल के ऊपर अगर ब्रेकआउट करता है 500-600 के ऊपर, तब जाके मार्केट में फुल कॉन्फिडेंस वाला बुल साइड के सेटअप बनेंगे। तो इसीलिए मेरा जो व्यू होगा उसे मैं हमेशा 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं। पहला जो व्यू होता है वो है लॉन्ग टर्म व्यू, यानी कि ओवरऑल व्यू। यहां पे बाजार बेयरिश था, जो कि अभी फिलहाल रिकवरी कर रहा है, राइट, और बेयर सेंटिमेंट फिलहाल नहीं है। यहां पे हम लोग मिक्स्ड रखेंगे, बिकॉज बाजार देखो लोअर लेवल से अच्छा रिकवरी किया है, तो मिक्स सेटअप रखना पड़ेगा। और शॉर्टर टर्म के हिसाब से, यानी कि इंट्राडे के हिसाब से बाजार में सेंटिमेंट बुल के फेवर पे, इसलिए बुलिश व्यू इंट्राडे के हिसाब से रखेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे 24,000 और 24,500 के ऊपर एक ब्रेकआउट चाहिए, तब जाके ये वाला जो मेरा व्यू होगा ना, यहां पे भी मैं बुलिश लिखूंगा। बट फिलहाल यहां पे मिक्स सेटअप रखेंगे और शॉर्ट टर्म पे बुल व्यू के साथ चलेंगे। ये हो गया निफ्टी का फिलहाल के लिए स्टोरी लाइन। लेवल्स कैसा होगा चलिए उसके ऊपर ही बात करेंगे, बट उससे पहले आज एक्सपायरी था, बाजार पीसीआर ओवरबॉट था, उसके बावजूद यहां पे अच्छा खासा हमने देखा कि मार्केट ने करेक्शन किया। और नेक्स्ट सीरीज 23 जून यहां पे 1 के ऊपर पीसीआर है, बाई सेंटीमेंट यहां पे है, बुल के फेवर पे बाजार है, नो डाउट ऑन दैट पार्ट। आप इंपॉर्टेंट लेवल आप नोट कर लीजिए, यहां पे जो इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो है 24,000 का जोन, बिकॉज 24,000 के लेवल के ऊपर मार्केट ब्रेकआउट नहीं कर पाए। तो हम लोग यहां पे मैं कर्सर लेके आता हूं एक बार, 24,000 को ही मैं एज अ मिड जोन और रेजिस्टेंस का मैं अट्रैक्शन ले लेता हूं। कल अगर इसके पार ब्रेकआउट किया तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस, पहला देखो ये 24,000 खुद रेजिस्टेंस है और अट्रैक्शन भी है, ये ब्रेकआउट किया तो 24,150, 24,200 ये जोन के आसपास होगा। उसके बाद 24,300 के आसपास एक और स्विंग रहेगा। जहां तक सपोर्ट साइड का बात है 23,800, आज भी हमने देखा कि मार्केट इस जोन के आसपास टेस्ट किया, फिर रिवर्स बैक कर लिया और 23,900 के ऊपर अच्छा खासा सस्टेन कर रहा था। नीचे की तरफ 23,600 और 23,500 बैक टू बैक सपोर्ट होगा। मैंने ऑलरेडी मेरा व्यू जो है लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म आपको दे दिया है, तो लेवल्स भी आप मार्किंग कर लीजिएगा। चलिए बैंक निफ्टी के ऊपर आ जाते हैं। यहां पे आज काफी म्यूटेड फॉर्मेशन रहा और आप आवरली चार्ट पे देखोगे ना तो बाजार पूरा दिन, यहां पे देखो ये आवरली चार्ट है, इतना अच्छा बुल रैली के बाद मार्केट, ये देखो 16 तारीख यहां से लेके आप देखोगे ना तो बाजार सुबह सुबह जो कैंडल पे हाई लगाया वही रहा और पूरा दिन बाजार इसी कैंडल के बीच में रहा। नाउ दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनसाइड कैंडल। जी हाँ, मतलब ये बड़ा जो पिक पॉइंट बना उसी के बीच पे मेजॉरिटी टाइम बाजार रहा और इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन पे ही रहा। 57,400 जो आपका पिछले बार का था और ऊपर की तरफ आप एक और ले लो 57,500 जहां पे रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ 57,000 यहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। देखो आज बाजार इसके नीचे ब्रेकडाउन भी नहीं किया ना, ये लेवल के नीचे, और ना इसके ऊपर कोई ब्रेकआउट कर पाए।
राइट 57,400 के आसपास गया, बट 399 का हाई लगाने के बाद नीचे आ गया था और 500 तक तो गया ही नहीं। तो 500 तो पिछली बार गया था 800 के जोन के आसपास। देखते हैं कि यहां से कल एक ब्रेकआउट आता है या ब्रेकडाउन। नाउ चांसेस आर के मार्केट हायर लेवल पे एक कंसोलिडेट कर रहा है, जो कि अच्छी बात है, खराब बात नहीं है, बिकॉज एटलीस्ट टेक्निकल एडजस्टमेंट बाजार को करना पड़ेगा। और यहां पे मैंने कुछ पॉइंटर्स आपके साथ शेयर किए थे, अगर आपको याद होगा मेरे वीडियो पे मैंने पिछले बार काफी कुछ चीजें आपके साथ एक्सप्लेन किया था। नंबर 1 क्या था, ओह सो सॉरी, यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। नंबर 1 क्या था कि बाजार ट्रेंड को ब्रेक कर चुका है, राइट। ट्रेंड के ऊपर एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला, दिख रहा है ये लाइन, इसके ऊपर एक ब्रेकआउट किया। दूसरा क्या था, हम लोग मीन लेवल के ऊपर है, अबव द मीन, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो हमारे फेवर में था वो था ये रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट और ये रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट, दोनों मिल चुका है, यानी कि अबव द रेजिस्टेंस के ऊपर हमें एक ब्रेकआउट मिल चुका है, राइट। तो ये चीजें हैं जो हमारे फेवर में है ना। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने कल के वीडियो पे भी कहा था, गोल्डन क्रॉस बन चुका है, जो कि एक बुल सेंटीमेंट को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि यहां पे देखो गोल्डन क्रॉस यहां बना, ये दिस इज योर गोल्डन क्रॉस, जीसी यहां बना है, ठीक है ना। बेस्ड ऑन दैट एक बुल साइड के सेंटीमेंट है। आज बाजार अच्छा खासा रिवर्स किया है, बट उतना नहीं कर पाए, बिकॉज पूरा दिन आप देखो ना, निफ्टी बैंक में आज बड़ा साइडवेज पे ही ट्रेड किया और बड़ा ब्रेकआउट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट वो हमें देखने को पूरा दिन नहीं मिला। और उसके पीछे का रीजन भी है, बिकॉज हायर लेवल से काफी अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग किया और मार्केट एक और ये रेजिस्टेंस है ना, इसके ऊपर ढंग से ब्रेकआउट नहीं कर पाए। जो कल किया था वही था, आज उसके ऊपर कोई ढंग से ब्रेकआउट नहीं कर पाए। इसीलिए मेरे हिसाब से अभी भी जो लॉन्ग टर्म व्यू होगा वहां पे बुल सेंटीमेंट भले ही आ रहा है, बट इस रेजिस्टेंस के ऊपर जब तक पॉपअप ब्रेकआउट यहां से नहीं आता तब तक मार्केट में ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं रहेगा। तो वापस मैं आपके साथ 2 पॉइंट शेयर करूंगा। एक तो होगा लॉन्ग टर्म जो मेरा व्यू है वो बुल के फेवर पे है, बट मैं यहां पे बेनिफिट ऑफ डाउट के हिसाब से मिक्स सेटअप रखूंगा। दूसरा जो शॉर्ट टर्म इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव का जो मेरा व्यू होगा वहां पे भी बुल सेंटीमेंट है, बट एक रिस्क ऑफ बुल ट्रैप हो सकता है, जो मैंने कल भी दिया था। आज देखो बाजार में बुल ट्रैप भी किया, हल्का फुल्का नेगेटिव भी गया और पॉजिटिव भी गया था, बट विद इन अ जोन ऑफ रेंज बाउंड पे बाजार ट्रेड किया। तो एक बुल व्यू है, बट ट्रैप का रिस्क फैक्टर रहेगा। शुड नॉट इग्नोर द रिस्क फैक्टर, बिकॉज रिस्क फैक्टर्स काफी इंपॉर्टेंट है। और जहां तक क्लोजिंग है, आप देखो 57,300 से थोड़ा नीचे है, तो हम लोग यहाँ पे अगर मिड पॉइंट ले लेते, लेट्स इमेजिन करते हैं कि हमारा 57,300 को ही मिड पॉइंट लेते हैं, तो ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस आज भी बाजार चेज नहीं कर पाया, टेस्ट नहीं कर पाया, वो है 57,500, 57,600। ये दो लेवल रेजिस्टेंस कल अगर बाजार चेज करके ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है तो मजा आ जाएगा, बट हाँ अगर नहीं कर पाता तो प्रॉब्लम। बट अगर ये ब्रेकआउट किया तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस 57,800 टू 58,000 के आसपास नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस होगा। ये बैक टू बैक रेजिस्टेंस होने उसके बाद ब्रेकआउट किया तो लाइव जिंगा लाला। बट फिलहाल सपोर्ट का बात करें 57,000 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, आज भी बाजार इसके नीचे टूटा नहीं, और 56,800, 56,600 एंड 500 जोन पे नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट, राइट। मेरा व्यू जो है लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिया है। चलिए अब आ जाता है सेंसेक्स के ऊपर। निफ्टी की तरह यहां पे भी पैटर्न बिल्कुल सिमिलर है, और आप देख ही सकते हैं ट्रेंड के ऊपर बाजार में ऑलरेडी देखो लाइन के ऊपर ब्रेकआउट कर चुका है। पहला तो ये लाइन के ऊपर ब्रेकआउट, दूसरा ये रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर ब्रेकआउट, तीसरा मीन लेवल के ऊपर भी चल रहा है, और यहां पे भी गोल्डन क्रॉस बना नहीं है, बट चांसेस आर के बाजार बना सकता है, बिकॉज ये आप क्लोजली वॉच करो, दिख रहा है आपको ये ऑलमोस्ट 200 मीन और 50 EMA दोनों के आसपास ऑलमोस्ट नैरो डिस्टेंस है। अगर ये ब्लैक लाइन ऐसे क्रॉस करता है और ये लाइन इधर जाता है ना, तो यहाँ पे एक जीसी बनेगा। फिलहाल बना नहीं है, बट हाँ चांसेस आर के बन सकता है अगर स्टेट ऑफ हॉर्मज़ ओपन रहता है, रुपी आपका एप्रिशिएट होता है, और उसी के साथ ऑयल के प्राइसेस अगर गिरते रहते हैं, और ये जो पीस डील है वो भी थोड़ा अच्छे से पक्का हो जाए, और इजराइल और ईरान के बीच में जो वार है वो थोड़ा थम जाए तो ज़्यादा फायदेमंद होगा ना। लेवल्स नोट कर लेते हैं। आज हमने देखा कि सेंसेक्स ने काफ़ी मशक्कत किया कि 76,800 के ऊपर ब्रेकआउट करे, और फाइनली किया भी था, बट सस्टेन नहीं कर पाया ऊपर की तरफ लेवल पे, बट एटलीस्ट 800 का लेवल को होल्ड किया, जो बहुत बड़ी बात है। आज मैंने सेंसेक्स के ऊपर ना रिवर्स ट्रेड भी किया था, रिजेक्शन लिया, मैंने नेगेटिव ट्रेड किया, और मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि सेंसेक्स में मैंने एक्सपेरिमेंटिंग कर रहा था, मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट आ गया, और अच्छा हुआ कि प्रॉफिट आते मेरा जो डेली टारगेट है वो मैंने प्रॉफिट बुक का निकल गया और बच गया, वरना यहाँ पे ट्रैप में फंस जाता। बट हाँ चलो कोई नहीं, जो स्ट्रैटेजी है वो मेरा अच्छा काम कर रहा है। अब आगे देखते हैं आगे कितना और काम करता है। फिलहाल जो सेंसेक्स का लेवल होगा क्लोजिंग बेल के हिसाब से 76,800, तो हम लोग 76,800 को ही एज अ मिड पॉइंट, मिड जोन या मिड पॉइंट ले लेते हैं। अपसाइड में जो रेजिस्टेंस का अट्रैक्शन होगा वो 77,000 पे होगा,
और देखते हैं कि ये लेवल के ऊपर ब्रेकआउट करके चेस कर पाता है या नहीं। अगर ये ब्रेकआउट किया तो 77,300, 77,500, 600 एंड देन 78,000 के आसपास नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस होगा। सपोर्ट साइड का बात करें तो यहाँ पे 76,600 एंड 500 पे एक इमीडिएट सपोर्ट होगा। अगर बाजार को बुल ट्रैप करना है तो मार्केट ये लेवल के आसपास एक ड्रॉप डाउन दे सकता है। नीचे की तरफ 76,000 पे एक और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ये टूटा तो प्रॉब्लम होगा। जो मेरा शॉर्ट टर्म व्यू है वहां पे मेरा जो व्यू रहेगा, जो मेरा व्यू होगा वो ऑब्वियसली आपको पता है बुल के फेवर पे है। उसके पीछे का रीजन मैंने 3 पॉइंट 4 पॉइंट लिख के दे दिया। जो लॉन्ग टर्म व्यू है वहां पे थोड़ा सा मिक्स सेटअप रहेगा, क्योंकि यहां पे अभी भी बाजार ये लेवल के ऊपर ब्रेकआउट नहीं कर पाया है और हायर लेवल पर रेजिस्टेंस को अभी भी बाजार रिजेक्शन दे रहा है। तो इन दैट केस थोड़ा सा मिक्स व्यू रखेंगे, बट हाँ इंक्लाइन टू द बुल व्यू पे अभी भी है और शॉर्टर टर्म पे एनीवेज बुल व्यू रह रहा है। बट प्लीज बी कॉशन, मार्केट बुल ट्रैप ना करा दे, ये एक रिस्क फैक्टर रहेगा तीनों इंडेक्स के लिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल जैसे मैंने कहा, अगर आप चाहे तो वीपीएन यूज करके भी कर सकते हैं, मेरी टीम ने अपडेट कर दिया। अगर टेलीग्राम मानो 22 तारीख तक बैन ऑलरेडी है तो आप वीपीएन यूज करके भी टेलीग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अगर आप टेलीग्राम पे है तो टेलीग्राम पे भी हमारी टीम ने ये चैनल का लिंक शेयर कर दिया है, इसको क्लिक करके ज्वाइन जरूर कीजिएगा। कल देखते हैं अगर टेलीग्राम चल रहा है तो टेलीग्राम पे ट्रेड पोस्ट करेंगे, नहीं तो व्हाट्सएप चैनल पे ट्रेड पोस्ट करेंगे। ठीक है, टिल देन थैंक यू सो मच। वीडियो देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।